यहाँ पर स्कूलों की जरूरत है, यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स की जरूरत है, यहाँ पर अच्छे रास्तों की जरूरत है, यहाँ पर टूरिज्म की जरूरत है। अगर हम टूरिज्म को इस खूबसूरत इलाका बलमल कोट से ऊपर लोन गली और इस इलाके जो है या गुलाबगढ़ या बाकी इलाका बगोदास के ऊपर का इलाका, हमने अरबोस और सबरास के लिए नोज के लिए कोई गाड़ियां नहीं रखी थी, लेकिन ये लोग जो है ये आपके प्यार के लिए वहां से पैदल चलकर यहाँ पहुंचेंगे। ये अपने लीडर के लिए प्यार होता है। आजकल जो है वो बाकी पार्टी ने एक एक बंदे के पीछे दो दो गाड़ियां लगा के रखी है, लेकिन सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लोग पैदल चलने के लिए आपके लिए तैयार हैं। स्टार्ट हुई, मुझ पे एलिगेशंस लगाए गए। साशा दादी ने 25 लाख में गुलाबगढ़ बेचा। सुना आप लोगों ने ये चीज? मैंने मीडिया में ये किसी ने बोली थी ये चीज। आप मुझे बताएं क्या मेरे गुलाबगढ़ के लोग इतने सस्ते हैं कि वो बिक जाएंगे? नहीं। मेरे गुलाबगढ़ के लोग कितने समझदार हैं। आज वोटर के हाथ में अपना वोट है। एजाज साहब के लिए मैंने लोगों से मशवरा किया। मैंने कहा आप बताएं क्या करना है। लोग मुझसे पहले एजाज साहब से दरमानी में जम्मू से मिलकर आए। बाद में मुझे लोगों ने कहा मैडम हम एजाज साहब के साथ हैं, आप हमारे साथ चलिए। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को भी सबको कहा कि अगर जाना है मैं एजाज साहब के साथ जाऊंगी। आज मुझे फैमिली भी कुछ खिलाफ है, लेकिन नहीं, मैंने अपनी आवाज से वोट लिए हैं। मैंने अपनी आवाज के साथ चलना है। आज माहौल या दरमाड़ी की जरूरतें पूरी होने से बदल की जरूरत पूरी नहीं होती। आज माहौल और दरमाड़ी की जरूरत पूरी होने से किसाना या शेरगढ़ी की जरूरत पूरी नहीं होती। आज दरमाड़ी और माहौल की जरूरत पूरी होने से तूनी बना की जरूरत या चाना शिकारी की जरूरत पूरी नहीं होती। अब इतने वर्षों 87 से लेकर आज बहुत सा पानी बह गया है जो समुद्रों से भी आगे गुजर चुका है। वक्त किसी चीज का इंतजार नहीं करता। आज ये लोग खड़े होकर ये सवाल पूछने के लिए तैयार हैं कि जिस नाबराबरी के लिए, जिस हक के लिए हम लोगों ने जदोजहद की, हमने 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख से जो बगावत की, उस तारीख की बगावत के जवाब में आपने बदर के लोगों को क्या दिया? उस तारीख की बगावत के जवाब में, उस तारीख की बगावत के दौर में जवाब में आपने गुलाबगढ़ के लोगों को क्या दिया? ये आज आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 1996 में इस पूरी गुलाबगढ़ की कौम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल को छोड़कर जनता दल, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जनता दल एक सरकार रखती थी, उसके चक्कर को वोट लगाकर आपको जिताया, उसके एवज आपने इन लोगों को क्या दिया? कौन हमेशा आपके पीछे रही, लेकिन कौम को हमेशा आपने धोखा दिया। कौम को हमेशा आपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। मैं हैरान होता हूं कि सुमड़ी के मकाम पर वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मांगने थे, लेकिन सिफारिशें की जाती थी कि मलिक साहब को आगे कुछ ना कुछ बनाना। वहां पर ये बातें होती थी, वहां ये बात नहीं हुई कि सुमड़ी को कोई खास मुकाम दिया जाए, किसाना को सब डिवीजन बनाया जाए, बदर को कुछ बनाया जाए, यहाँ पर बैंक ब्रांचें खुली जाए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहां पर एक ही बात हुई, अगर आप देखोगे, गौर से देख रहे हो उन तकरीरों को, 2 इंजन बनाने कि यहाँ पर मलिक साहब को जरूर कुछ ना कुछ बनाना है। डबल इंजन। इसलिए ये गुलाबगढ़ के लोगों का सवाल ही नहीं है। ये 1987 से आज तक वो सवाल ही नहीं था जिसका जवाब आप उन गलियों में ढूंढते रहे, जिन गलियों से गुजरने की आपको आज थ्रेट आती है। उन गलियों में ये सवाल ही कभी नहीं था
उन गलियों में एक ही सवाल था कि हमारी कुर्सी किस तरह से मजबूत रहे, उसके लिए किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े देते जाओ। मैंने पहले भी कहा, मैंने दरबारी में जब शुरू हुआ हमारा ये कारवां, मैंने कहा कि किसी चीज को भी करने के लिए पहले खुद की कुर्बानी देनी पड़ती। आप इनकलाब तब ला सकते हो जब तुम में इतनी सख्त हो कि तुम कुर्बानी दे सकते हो। अभी मेरे भाई 15 दिन तुम सिंबल से दूर रहे तो तुम्हें याद आ गया कि मैं कुर्सी पर बैठूं या ना बैठूं। अभी 15 दिन में ही आपको कुर्सी की वो खुशबू सताने लगी। 15 दिन में ही आप सिफारिशें करवाने लगे लोगों को इकट्ठा करके कि उमर साहब हमें खुदा रहा हमें कुर्सी तक पहुंचाओ। ये आपके सामने भेड़ बकरियां हैं, जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। अब ये लोग आपसे हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अब वक्त क्या, ये कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन हम और आप लोग लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों की मजबूरियों और तकलीफों को समझना पड़ता है। इलेक्शन लड़ने के लिए जिस तकलीफ से लोग गुजर रहे हो उस तकलीफ से आपको गुजरना पड़ता है। तब आपके बनने के बाद ये महसूस कर सकते हैं कि उस तकलीफ को हमें किस तरह से दूर करना है। ये मैंने पहले भी कहा, ये 25 लोगों की टोली है, उन 25 ठेकेदारों की टोली है जो सिर्फ ठेकेदारी को लिए अपने आदमी को ढूंढ रहे हैं कि कहीं हमारे वो ठेकेदारी का बिजनेस कम ना हो जाए, हमारे वो टेंडर चलते रहे, हमारा कारोबार चलता रहे, हमारा कारवां चलता रहे। लेकिन ये एक मेरे साथियों का था कि हम एक आखिरी इस इलाके का जलसा है यहाँ पर बदर के मुकाम पर करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। गरीबों का प्रोग्राम ऐसा ही होता है। हमने कौन से डीजे प्ले करना चाहिए, 1000 लोग कम से कम एम्प्लॉय यहाँ पर होते, 1000 हमारे चूल्हे जल रहे होते। हमने ये लड़ाई भी लड़नी है, हमने उन ठेकेदारों को भी यहाँ से भगाना है। मैं स्टेज से कहना चाहता हूँ उस कंपनी को और उनके ठेकेदारों को, या तो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दो या अपना बोरिया बिस्तरा और काम बंद कर दो। इस तरह से ये चीजें नहीं चलेंगी। हम कोई फैसिलिटेटर नहीं है, हम स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर। हमारी जमीनें गई, हमारी आबो हवा जाती है, हमारे पानी जाते हैं, लेकिन पैसा कमाने वाला बाहर से आता है। ये जुल्म है और जुल्म के खिलाफ हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। इसलिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी लड़ाइयां लड़नी है। मैं आपको आज ये यहां से अपील करूंगा कि 3 दिन रह के, मैंने सिसाना में भी कहा, मैंने कहा ये जेब काटने वाले चूहे हैं, 3 दिन इन चूहों से बचना, इन चूहों से 3 दिन बचना। ये आपके वोट को काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उनको वार्निंग देता हूं कि हमारी टीम के सिपाही ऐसे कमजोर लोग नहीं हैं। आप गलती से भी इनसे नहीं टकराना, ऐसा ना हो कि आपको वापस जाना मुश्किल हो जाए। ये मैं यहां से कह देता हूं। और ये धमकियां वमकियां अब उसकी गांठ बांध के चूल्हे के ऊपर उसको तेल लगाते रहना। वो गांठ बांध के तेल लगाते थे चूल्हे के ऊपर, आप बांध लेना। अब 5 साल के बाद धमकियों की बात शुरू करना, ये भूल जाओ आपने गलत लोगों के साथ पंगा ले लिया, आपने उन जियालों के साथ पंगा लिया। आपको भूल गया, आपको 30 साल पुराना याद, आपको आज का नौजवान याद नहीं रहा कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। ये दुनिया देखते हैं, ये मुझसे पहले इनको पता है कि दुनिया में क्या होने वाला है। आज हम लंबी लंबी तकरीरें, लंबे लंबे भाषण दे के इनके उस जहल को तब्दील नहीं कर सकते। ये जानते हैं कि असल क्या है और नकल क्या है। इनको पता है
देखिए आज आपने देखा कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे आई, लोग अपनी खुशी से यहाँ पे एजाज साहब से मिलने आए, उनकी सपोर्ट में यहाँ पे लोग मिलने आए। सिलेंडर को वोट देने के लिए यहाँ पे लोग आए। 25 तारीख को लोग सिलेंडर को वोट देंगे और उनको जिताएंगे। लोग काफ़ी मतलब उनमें एक बड़ी उत्साह कह सकते हैं हम उनमें लोगों में था। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ बद्दर के लोग नहीं थे, पूरी सब डिवीज़न मोर पूरे गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आए थे। इन्होंने एक वो बनाया हुआ मजाक की गुल और नाज से जी गाड़ियाँ भर भर के इधर आ रही हैं। आपने कैमरा भी मारा और देखा आपने, ये सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं पूरे गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ लोग आए हैं जो एजाज साहब की सपोर्ट में आए हैं।